कुरैशी टीवी के नाज़रीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सी तारीखी मसाजिद और इबादत गाहें मौजूद हैं जो अपनी तारीख या हुस्न तामीर की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस मस्जिद का जिक्र सुन रखा है जिसे बनाने में 50 बरस लगे। ये मस्जिद रहीमियर खान की तहसील सादिकाबाद की मरकजी शाहराह पर वाक़ है। पंजाब और सिंध की सरहद के करीब मौजूद इस मस्जिद को लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर इस मस्जिद की ज़ियारत को लाजिम समझते हैं। नाजरीन, ये जिक्र है भुंग मस्जिद का, जो डिज़ाइन, तर्ज तामीर और खूबसूरत खताती की वजह से 1986 में इसे आगा खान अवार्ड बराए इस्लामी फ़न तामीर भी दिया गया। लेकिन इस मस्जिद की तारीख क्या है और इसे मुकम्मल करने में कितनी देर लगी, ये सब कुछ और इनसे जुड़ी चंद बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि इसे बनवाने वाले रईस ने इस मस्जिद को अपनी ज़िंदगी के दौरान जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवाया। रईस गाजी मोहम्मद का ताल्लुक अंडर कौम से था, जो कि राजपूतों की एक शाख थी और बीकानेर के इलाके पर हुक्मरान राहीन के मुहारिस आला मोहम्मद हया मरहूम भोंग में इकामत गजीर हो गए थे, जिन्हें मशहूर सहरवर्दी बुजुर्ग हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के नाम से जाना जाता है। हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के खलीफा मजाज हज़रत पीर मूसा नवाब के शरफ़ बैत हासिल था। इनके ख़ानदान की दूसरी शाख सक्खर में क़याम पज़ीर हुई, जिसके सरबराह शेख अहमद थे। ये भी पीर हज़रत मूसा नवाब के ही मुरीद थे। उन्होंने अमलन फ़कीरी इख्तियार कर ली थी। चुनाचे शिकारपुर, अनुआकिल और घोटकी में इनकी दरवेशी का सिलसिला अब भी कायम है। क़याम पाकिस्तान के वक्त इस ख़ानदान के सरबराह रईस गाजी मोहम्मद थे। दौलत व सरवत और चाहो हिशमत के बावजूद सादा ज़िंदगी गुजारने के कायल थे। बेशुमार ज़री अराज़ी इनकी मलकियत थी और वो फर्स्ट क्लास एनीरेस मजिस्ट्रेट भी रहे। वो बहावलपुर दरबार में कुर्सी नशीन भी रहे और बहावलपुर की पहली असम्बली के क़याम से ही सियासत में मौजूद थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लेकिन इनके तमाम एज़ाज़ात के बावजूद जो इम्तियाजी वस्फ़ इनकी शख्सियत को नुमाया करता था वो था इनका मजहबी जज्बा। वो अल्लाह और उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को हर हाल में मुक़द्दम समझते थे। इन्हें दीनी कामों में बेहद दिलचस्पी थी और रिवायात के मुताबिक वो गरीबों, बेवाओं और मस्कीनों की सरपरस्ती का मौका अपने हाथ से बिल्कुल न जाने देते थे। भूंग मस्जिद जिस मकाम पर तामीर हुई वहाँ पहले भी एक मस्जिद मौजूद थी। रईस गाजी मोहम्मद ने इस मस्जिद के सामने एक महल तामीर करवाया था, जहाँ रईस साहब के दोस्त बिलखुसूस नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी क़याम कर सकें, शिकार करें और दरिया के किनारे सैर का लुत्फ़ उठाएं। एक दिन जब रईस गाजी मोहम्मद इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो इन्हें एहसास हुआ कि महल की शान व शौकत इस मस्जिद की शान व शौकत से बढ़ गई है। तो उन्होंने उसी वक्त इस्तग़फ़ार किया तो उसी मस्जिद के मकाम पर तकरीबन दुगने रकबे पर एक नई मस्जिद तामीर करने का हुक्म जारी कर दिया। ये बात तकरीबन सन 1932 की है। मस्जिद की तामीर के लिए मारूफ कारीगरों के क़याम व ताम का इंतज़ाम भूंग में ही किया गया था। इन कारीगरों को बहुत सी मराहत भी हासिल थी। तब सादिकाबाद से भूंग तक मुनासिब ज़राए नकलो हमल मौजूद थे और ना ही पुख्ता सड़क थी, लिहाजा भारी मशीनरी और तामीराती सामान सादिकाबाद रेलवे स्टेशन से भूंग तक तकरीबन 20 किलोमीटर कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों और ऊँटों पर लाद कर लाया जाता था। मस्जिद की तामीर के लिए कोई बाकायदा नक्शा नहीं बनाया गया था। रईस गाजी मोहम्मद के जहन में महज एक खाका था जिसके मुताबिक तामीर का आगाज़ किया गया। रईस गाजी मोहम्मद मुख्तलिफ ममालिक में जाते, वहाँ की मसाजिद देखते और जो चीज़ पसंद आ जाती उसके मुताबिक मस्जिद में तब्दीलियाँ करवाते रहते। इसी तरह मस्जिद के डिज़ाइन में कई बार तब्दीली की गई और कई हिस्सों को दोबारा नए सिरे से तामीर किया गया। इस मस्जिद की तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि रईस मोहम्मद इस मस्जिद जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवा रहे, क्योंकि किसी पीर फ़कीर ने इनको कहा था कि जब भी ये मस्जिद मुकम्मल होगी तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन जब 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हुआ उस वक्त भी मस्जिद के बड़े मीनार का काम जारी था। 1950 में एक बड़े मसले की निशानदही हुई। सेम की वजह से मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचने का बड़ा खतरा था। खतरे की पेश नज़र बनने वाली तमाम इमारत को तब तक गिरा दिया गया और 20 फीट बुलंद एक चबूतरा बनाकर दोबारा से इस मस्जिद की तामीर की गई।
اس سے مسجد کی پائیداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 1975 میں رئیس غازی محمد کی وفات کے بعد مسجد کی تعمیر کا فریضہ ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے سنبھال لیا، جو کہ خود بھی ایک درویش صفت انسان تھے اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے، اور ان کا انتقال 2 اپریل 2021 میں کراچی میں ہوا۔ رئیس شبیر محمد کے انتقال کے بعد اب اس مسجد کا انتظام ان کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر احمد کے ہاتھ میں ہے۔ 1982 میں جب اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کو شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ 22 دسمبر 1986 کو اس مسجد کو اسلامی فن تعمیر کے فروغ کے لیے تعمیر کیے گئے آغا خان ایوارڈ فار اسلامک آرکیٹیکچر سے نوازا گیا۔ اس ایوارڈ کو وصول کرنے کے لیے رئیس شبیر محمد بذات خود مراکش گئے اور پرنس کریم آغا خان کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کیا۔ اس ایوارڈ کے ساتھ جو سند عطا ہوئی، اس میں سردار رئیس غازی محمد خان کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان کاریگروں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا تھا جنہوں نے اس مسجد میں اپنے فن کا اعجاز دکھایا تھا۔ بھونگ مسجد میں ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد کا مرکزی دروازہ مشہد میں امام رضا مزار کے صدر دروازے جیسا ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو لاہور کے شالیمار باغ کے انداز میں ایک وسیع العریض باغ ہے، جن سے گزرنے کے بعد مسجد کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا صحن شروع ہوتا ہے جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آراستہ ہے، جہاں ایک وقت میں 2000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی گنبد پر نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جن پر میناکاری اور گلکاری کا نہایت عمدہ کام کیا گیا ہے۔ عمارت کے محرابی دروازے میں قرآنی آیات کندہ ہیں۔ اس مسجد کا برآمدہ 18 ستونوں پر مشتمل ہے اور ہر ستون کی اونچائی 8 فٹ ہے اور تمام کے تمام ایک جیسے قدرتی رنگوں پر مشتمل ہے۔ مسجد کے مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوں تو نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ یہاں سندل کی لکڑی کا کام اتنی نفاست اور دیدہ ریزی سے کیا گیا ہے کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ 14 اگست 2003 کو حکومت پاکستان نے سردار رئیس غازی محمد کو ان کی اس خدمت کے اعتراف میں بعد از مرگ ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا، اور 12 مئی 2004 کو حکومت پاکستان نے بھونگ مسجد کی تصویر سے مزین ایک یادگار ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔